नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने के पीछे भी एक कारण है। अभी अभी जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि दिल्ली में एक रैली की जा रही थी कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के द्वारा, जिसमें कि उसके मुंह पर थप्पड़ लगे और कालिख पोती गई। क्यों लगे उसके मुंह पर थप्पड़ और क्यों कालिख पोती गई? हुआ यूं कि वो अपनी एक रैली कर रहे थे, जिसमें कि भारत के दो युवक दक्ष चौधरी और अनु चौधरी वहां पहुंचे और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कालिख पोती गई। तो ये कालिख कन्हैया कुमार के मुंह पर क्यों पोती? और भी तो कैंडिडेट थे भारत में, किसी और के मुंह पर तो नहीं पोती गई। दरअसल हुआ कि ये था कि कन्हैया कुमार ने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो भारत के टुकड़े करेगा तो उसको प्रसाद तो मिलना ही था, तो वो उसे मिला। भारतीय सेना को बलात्कारी भी बोला कन्हैया कुमार ने। ऐसे वो क्या करना चाहिए था? थप्पड़ ही लगने चाहिए थे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये भी नहीं साहब ने बोला था। तो क्या होता? थप्पड़ पड़ने ही चाहिए थे। ये थप्पड़ तो बहुत बाद में पड़ा, ये कालिख तो बहुत बाद में पुती। जब इसने ये शब्द बोले थे तभी इसको थप्पड़ लगने चाहिए था, तभी कालिख पुती जानी चाहिए थी। अब परेशानी ये है कि पूरा प्रशासन अनु चौधरी और दक्ष चौधरी के पीछे पड़ गया है। विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनको अरेस्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। भारत के टुकड़े करने वाले के मुंह पे थप्पड़ ही मारे हैं, जो कि पढ़ने चाहिए थे। और आज नहीं, बहुत पहले पढ़ने चाहिए था। जब बोला था तभी पढ़ने चाहिए थे, तभी पढ़ जाते तो आज ये लोकसभा कैंडिडेट नहीं होता। और शर्म आनी चाहिए उस पार्टी पर जो भारत के टुकड़े करने वाले इंसान को टिकट दे रही है, जो भारतीय सेना को बलात्कारी बोलने वाले को टिकट दे रही है। इतिहास की किताबों में हमें पढ़ाया गया है कि हमें आजादी कैसे मिली, पर यह नहीं पढ़ाया गया कि हमें गुलामी कैसे मिली। गुलामी ऐसे ही मिली जो लोग कन्हैया कुमार का समर्थन कर रहे थे, उसकी रैली में हुज्जूम लगाकर उसके साथ में चल रहे थे। अगर वही उसका विरोध करते, उसके सामने खड़े होते, उसके मुंह पर थप्पड़ लगाते, तो यहां तक नौबती ना पहुंचती। इन दोनों युवकों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, जान की बाजी लगाई। हजारों की भीड़ में सिर्फ दो लोग घुसे, उन्होंने थप्पड़ मारा। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि थप्पड़ मारेंगे तो भीड़ भी उनके ऊपर आक्रमण करेगी। कुछ भी हो सकता था। दक्ष चौधरी के तो सिर में भी चोट आई है, लेकिन फिर भी इन युवकों ने गलत का साथ नहीं दिया। इन्होंने सही किया और देश के टुकड़े करने वालों के साथ में यही होना चाहिए था। मैं इन दोनों भाइयों के साथ में हूं, अपने भाइयों के साथ में हूं, इनका समर्थन करता हूं। और जहां तक मुझसे बन पड़ेगा, इनके साथ खड़ा रहूंगा, इनके समर्थन में ही रहूंगा। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इनके ही समर्थन में आए, गलत का साथ ना दें। अगर आपके घर में आकर कोई आपसे बोले कि आपके घर के टुकड़े होंगे, तो आप क्या करोगे? थप्पड़ ही मारोगे। आपका बेटा एक फौज में है, कोई आपके घर आता है और बोलता है कि भारतीय फौज बलात्कारी है, तब आप क्या करोगे? थप्पड़ मार मार के बंदर के पिछवाड़े की तरह मुंह लाल ही करोगे उसका। तो क्या गलत किया इन दोनों ने? कुछ भी गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। ऐसा ही होना चाहिए था। आज हर कोई चाहता है कि भारत में चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, सुभाष चंद्र जैसे लोग पैदा हों, नई क्रांति लेके आए। लेकिन विडंबना यह है कि जो लोग ये चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि उनके खुद के घर में ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो, क्योंकि अंदर से उन्हें एक डर सताता है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो प्रशासन है, वो सही के साथ कम चलता है, गलत के साथ ज्यादा चलता है। पर मेरे भाइयों, अगर हम एकजुट होंगे, सही के समर्थन में खड़े होंगे, तो माहौल बदलेगा, वातावरण बदलेगा, देश बदलेगा। मैं दोनों भाइयों को सपोर्ट करता हूं, दक्ष चौधरी को और अनु चौधरी को। कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया और उनके समर्थन में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा।